मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत और अमेरिका ने ऐतिहासिक ट्रेड डील की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई देने और दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है इसे। भारत अमेरिका में महा डील, भारत बनेगा ग्लोबल हब, यूएस में मिलेगा बम्पर मौका, टैरिफ जंग पर लगाम, बढ़ेगी भारत की डिमांड, ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार, बढ़ेगा व्यापार, अमेरिका में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की चांदी, मोदी ने बदला वर्ल्ड ऑर्डर, झुका सुपर पावर। जी हाँ, कल तक भारत को टैरिफ की धमकी देने वाला सुपर पावर अमेरिका ने अपनी अकड़ छोड़ करके एक बार फिर से भारत की तरफ हाथ बढ़ा लिया है। अमेरिका ने टैरिफ जंग पर लगाम लगाते हुए भारत के साथ ट्रेड डील पर मुहर लगा दी है। खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, हम दोनों महान राष्ट्र एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। यह ढांचा हमारी साझेदारी की बढ़ती हुई गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होते ही भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका में $30 मिलियन के बाजार खुले हैं। साथ ही भारत ने अमेरिका से 5 सालों में $1 मिलियन पर सहमति भी जताई है। इधर अमेरिका ने इस डील के तहत भारत पर लगे हुए अतिरिक्त टैरिफ को कम करने और कई अन्य उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरीके से समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि भारत के किसानों, एमएसएमई, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के हितों को संरक्षित किया गया है। साथ ही जीएम फूड्स, मीट और डेयरी समेत तमाम वस्तुओं पर किसी भी तरीके की कोई भी रियायत नहीं दी गई है। में जीएसटी में ऐतिहासिक लगभग हर एक रोजमर्रा की वस्तुओं पे बड़ी छूट देखी। हमने इसी साल में ढेर सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हमारे निर्यातकों के लिए बड़ा बाजार खोला है। चाहे वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया एफ्टा का 4 यूरोपियन देशों का करार हो, ये 27 देशों का ईयू का करार जो 27 जनवरी को ही तय हुआ है, चाहे यूके का एग्रीमेंट जो जुलाई पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी, हस्ताक्षर हुआ जिस पर, चाहे न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 महीने पहले हुआ हो, चाहे ओमान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1.5 महीने पहले हुआ हो। आप देखिए कितने सारे ढेर सारे अवसर और उन सबके ऊपर ये बड़ा सौगात भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये एग्रीमेंट वास्तव में भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और नए युग विकसित भारत की तरफ हमारे अमृत काल की तेज गति से प्रगति को और 4 चांद लगाएगा। भारत और अमेरिका के बीच हुई डील पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला करने से नहीं चुकी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डील पर सवाल उठाए हैं। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर राजनीतिक घमासान जारी है। अखिलेश यादव ने इसे एक तरफा और भारत के हितों का आत्मसमर्पण करार दिया है। साथ ही टैरिफ असमानता पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जनता भाजपा से पूछ रही है 0 बड़ा या फिर 18? क्या भाजपा का समझौता गणित में 18 बराबर 0 होता है? देश के किसानों, दुकानों और उद्योगों को बचाने के लिए खोखले शब्दों के अलावा भाजपा के पास कोई और सुरक्षा कवच या फिर संरक्षण योजना है? बता दें कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25+25 यानी कि पूरा 50% टैरिफ लगा रखा था। डील के बाद अमेरिका ने अपना टैरिफ 18% कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अमेरिकी सामान पर औसतन 7 से 12% टैरिफ लगाता था, जिसे इस डील के बाद 0 कर दिया गया है। विपक्षी दल इस बात को भी जनता के सामने रख रहे हैं कि यूपीए सरकार में भारत अमेरिका की ओर से महज 3% के करीब टैरिफ लगाया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।